हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है हमने इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है। सो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था, आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 5 + 2 करते हो तो 7 आता है, और 2 + 5 करते हो तो भी 7 ही आता है। बेसिकली यहाँ से हमें बस इतना समझ लेना है, हम 5 + 2 को 2 + 5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। -8 को हम आगे लिख देंगे जो कि पहले से ही लिखा हुआ है, और -5 को पीछे, यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है, -5। चलो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। अब -53 है और उसमें कुछ जोड़कर कुछ ऐड करके आपको क्या लेकर आना है, -53। मतलब कि आपको कुछ ऐसा जोड़ना है, ऐसा ऐड करना है ताकि फिर से -53 ही आ जाए। जब हम 22 में 0 ऐड करते हैं तो 22 ही आता है, 23 में 0 ऐड करते हैं तो भी 23 ही आता है। इसी तरह से मेरे दोस्तों हम -53 में 0 ऐड करते हैं तो -53 ही आता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, सेकंड वाला भी एकदम अच्छे से समझ में आया। अब थर्ड वाले पर आ जाते हैं। 17 में आपको कुछ ऐसा ऐड करना है, कुछ ऐसा जोड़ना है ताकि 0 आ जाए। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो 17 है इसका साइन चेंज करना है। मतलब कि आपको क्या लिखना है, -17। सर -17 लिखने से क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 17 में से जब 17 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 0। तो ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ पर क्या फिल करेंगे, -17। अगला देखिए, अब ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर A और B तो दिया है लेकिन C नहीं लिखा है, तो यहीं से हम लोग C को लिख देंगे। C क्या है, -7, तो चलिए लिख देते हैं -7। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, ये A है, ये B है और ये C है। A B तो लिखा हुआ है परंतु C नहीं लिखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, C की जगह लिख देंगे -3। चलो आपको भरना क्या था, फिल क्या करना था, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन समझना क्या है। देखो जब हम इस तरह से ग्रुप बनाकर ऐड करते हैं तो एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए चाहे आप इस तरह से ग्रुप बनाकर ऐड करो या इस तरह से, आंसर सेम ही आएगा। और यही कारण है यहाँ पर -7 लिखने का, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह से ग्रुप बनाकर भी ऐड करेंगे तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल रहेगा। इसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं, आप इस तरह से भी ग्रुप बनाकर ऐड कर सकते हो और ऐसे भी, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में कि ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द सम। चलिए, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब अगले वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।